हम अगला टॉपिक देखेंगे। हमारा अगला टॉपिक है आघूर्णों के अनुप्रयोग के अंतर्गत आलंबों पर प्रतिक्रिया को कैसे हम ज्ञात करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। क्योंकि आलंबों पर प्रतिक्रियाएं हमें जब ज्ञात करनी है तो हमने विभिन्न प्रकार के धरण पढ़े हैं। जैसे कि हमने शुद्ध आलंबित धरण पढ़ा, हमने पढ़ा कि कैंटिलीवर धरण, उसके बाद आगे बढ़ी हुई जिसका सिरा आगे बढ़ा हुआ हो, ओवर हैंगिंग बीम जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में, तो उस पर भी प्रतिक्रिया कैसे ज्ञात करते हैं। फिर से अगर कोई बद्ध धरण है अर्थात फिक्स्ड धरण है तो उस पर हम प्रतिक्रिया कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये कुछ धरण हो गई, तो इन पे प्रतिक्रिया कैसे ज्ञात करनी है इस टॉपिक के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आएंगी। डिप्लोमा के सिलेबस के अंतर्गत हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि शुद्ध आलंबित धरण पर हम प्रतिक्रियाएं कैसे ज्ञात करें, उसी को हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका जो थियरी पार्ट है वो क्या कहता है, कैसे हम आलंबों पर प्रतिक्रियाएं ज्ञात करें। इसके लिए हम यहाँ पर कुछ चीज़ें मानेंगे और फिर हम प्रश्न को इसका जो थियरी है उसको हम समझेंगे। फिर इस पे आधारित जो कुछ प्रश्न होंगे भिन्न भिन्न प्रकार के, उन प्रश्नों को भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला हम एग्जाम्पल जो इसके लिए हम सबसे पहला जो थियरी है उसको समझने के लिए हमने यहाँ पे एक चित्र लिया हुआ है और इस चित्र की सहायता से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उससे पहले आपको एक दो बातें हैं जो यहाँ पे नोट करनी चाहिए। जैसे कि जो भी हम आलंबों पर प्रतिक्रियाएं ज्ञात करेंगे तो जो हमारा सबसे पहला केस है जो कि शुद्ध आलंबित धरण पर है। शुद्ध आलंबित धरण का मतलब है कि यहाँ पे जो इसके दोनों सिरे हैं धरण के, जैसे कि एक सिरा ये है एक ये, अगर मान लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो धरण है वो कुछ ये धरण हो गई, तो इस धरण का हम पहले नामांकन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये सिरा ए हो गया, ये इसका सिरा बी हो गया, तो हम इसको नाम दे दिए, तो इससे हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारी जो धरण है ये धरण ए बी हो गई। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि धरण के सिरा ए पर एक आलंब लगा हुआ है, ठीक उसी तरीके से दूसरे सिरा बी पर भी एक आलंब लगा हुआ है। तो वैसे धरण जिनके दोनों सिरे आलंबों पर टिके हों उसके लिए हम क्या करेंगे कि जब प्रतिक्रिया ज्ञात करेंगे तो प्रतिक्रिया ज्ञात करने के लिए हम जो विधि यूज में लाएंगे वो दो प्रकार की विधि होंगी। जिसके अंतर्गत जो सबसे पहली विधि होगी उस सबसे पहली विधि को हम कहेंगे विश्लेषणात्मक विधि। जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे एनालिटिकल मेथड। और दूसरी विधि जो हम कहेंगे वो दूसरी विधि हमारी है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि अर्थात इंग्लिश में इसे हम कहेंगे ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ पे हमारा जो फोकस रहेगा वो पहली विधि जो है विश्लेषणात्मक विधि से कैसे ज्ञात करेंगे उसको हम देखेंगे। तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे एक चित्र लिया है। मान लेते हैं कि धरण का नाम जो भी चीज़ें हैं उसको हम यहाँ पर फिर से एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और नामांकन जो है उसको भी हम नोट डाउन करेंगे। तो मेथड नंबर फर्स्ट है हमारा ये मेथड फर्स्ट, जिसमें धरण जो हो गई हमारी ए बी हो गई, दोनों सिरों पर जो आलंब लग रहे हैं वो आलंब हो गए, और आ रहे बल जो हो गए W1 तथा W2 क्या हो गया, W1 तथा W2 जो है वो है हमारा आ रहे बिंदु भार हैं, ये पॉइंट लोड हम जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। और उसके बाद अब हम यहाँ पे प्रतिक्रिया कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो हमारे पास धरण है इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम के अंतर्गत आलंबों को जो है उसको हटाएंगे हम और वहाँ पे उसकी जगह एक प्रतिक्रिया बल लगाएंगे। तो यहाँ पे इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम जब खींचेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखिए यहाँ पे हम ये जो है हम अगर इसको हटा देते हैं जैसे कि ये, तो इसको अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक
प्रतिक्रिया बल ये, और इसको हम नाम देंगे आर रिएक्शन, और ये चूंकि ए बिंदु पर लग रहा है इसलिए हम इसको आर ए कहेंगे। और फिर जो ये बी बिंदु पर है इसको जब हम हटाएंगे, मान लीजिए इसको हमने रफ कर दिया, तो यहाँ पे हम बना लेंगे, इसको हम कहेंगे आर, बिंदु बी पे है इसलिए बी। अब ये हमारा जो हो गया इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब हम यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने जो संतुलन का सिद्धांत पढ़ा है उस संतुलन के सिद्धांत को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। संतुलन का सिद्धांत में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, दो नियम पढ़े थे, जिसके अंतर्गत पहला नियम था संतुलन का बल नियम और दूसरा था संतुलन का आघूर्ण नियम। तो इन दोनों का हम यूज करते हुए प्रतिक्रिया ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे संतुलन का बल नियम, और ये चूंकि हम मान करके चल रहे हैं कि जो ये चित्र है, चित्र में जो धरण है वो संतुलन की अवस्था में है, तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि धरण संतुलन की अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है, इसलिए संतुलन के सिद्धांत से वो क्या होगा भाई, वो होगा हमारा पहला संतुलन का बल नियम, संतुलन का बल नियम कहता है सिग्मा एफ बराबर 0। अब जो सिग्मा एफ बराबर 0 है इसको हमने बताया था, दो भागों में हम इसको बांटेंगे, सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, सिग्मा एफ वाई बराबर 0। तो इन दोनों को हम बारी बारी से अप्लाई करेंगे। देखेंगे कि हम जैसे कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेट में हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेकर के चलते हैं, तो उसी तरीके से हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष के संदर्भ में देखेंगे कि कौन कौन से बल लग रहे हैं, तो वहाँ पे ये अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम इसको समझने के लिए यहाँ पे अगर रफ के रूप में एक हम एक्स डैश, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक्स डैश ये मान लेते हैं, वाई डैश ले लिए, तो हम देखेंगे कि क्षैतिज दिशा में कौन कौन से बल लग रहे हैं एक्स अक्ष के सापेक्ष, मतलब कि ऐसे कोई बल लग रहा है क्या धरण पे एक्स अक्ष के सापेक्ष, तो यहाँ पे कोई बल नहीं लग रहा है, तो इसलिए सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 जो है वो खत्म हो गया, तो इसको 0 के बराबर हम मान लेंगे, वो मान है ही नहीं। अब जब हम देखेंगे कि वाई अक्ष के सापेक्ष में देख रहे हैं तो क्या बल लग रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए वाई अक्ष के सापेक्ष में ये बल लग रहा है, ये बल लग रहा है, और नीचे से प्रतिक्रिया बल भी लग रहा है। तो इसको हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे कि भाई हमारा जो सिग्मा एफ वाई बराबर 0 है वो काम करेगा। तो यहाँ पे फिर हम इसको नोट करेंगे कि सिग्मा एफ वाई बराबर 0 से, अब चूंकि हमारा जो पहला नियम है बल नियम सिग्मा एफ बराबर 0 उसी का एक पार्ट है, इसलिए हम इसको लिखेंगे यहाँ पर। तो इससे हम क्या यहाँ पे देखते हैं, क्या हम नोट करेंगे, इससे हमें मिलेगा नीचे से, देखिए यहाँ पे जो ये बल लग रहा है बिंदु ए पर आर ए, और ये है आर बी, और ऊपर से जो बल आ रहा है W1 W2, इन दोनों का W1 और W1 का और W2 का और RA और RB, इन दोनों का जोड़ ऊपर से जो बल आ रहे हैं बिंदु भार, उन दोनों के बल के भार के बराबर होगा। तो इसको हम कुछ इस तरीके से सबसे पहले लिख सकते हैं आपके समझने के लिए कि RA प्लस RB, और ऊपर से चूंकि आ रहा है तो इसको हम यहाँ पे हम ऋणात्मक ले सकते हैं, माइनस W1 माइनस ऊपर से आ रहा है अभी W2, इसको बराबर कर देंगे 0 के, तो ये हो जाएगा। और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम उस साइड ले जाएंगे, तो ये होगा हमारा RA RB बराबर W1 प्लस W2, तो ये हम इसको समीकरण नंबर 1 के नाम से नोट कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे संतुलन का बल नियम जो पहला है वो अप्लाई हो गया। अब संतुलन के जो दूसरे नियम है, संतुलन का जो दूसरा नियम है जिसे हम आघूर्ण का नियम कहते हैं, उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो संतुलन का
आघूर्ण नियम। संतुलन का आघूर्ण नियम कहता है कि सिग्मा यम बराबर 0, किसी भी एक बिंदु के सापेक्ष हम आघूर्ण लेते हैं और सभी जो आघूर्ण होंगे उनका बीजगणितीय योग जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जो बिंदु लेंगे किसी एक बिंदु के सापेक्ष हो, किसी एक बिंदु क्या होगा, हम ए के सापेक्ष ले सकते हैं, हम बी के सापेक्ष ले सकते हैं, जो भी आपको आसानी हो वो। अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर हम ए के सापेक्ष लेकर के चलेंगे, तो यहाँ पे हम ए के सापेक्ष लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, तो यहाँ पे देखिए हम इस चित्र में देखेंगे, अगर हम चाहें तो इस चित्र को पुनः उठा करके ले चलते हैं वहीं पे, ताकि बार बार हमें स्क्रॉल नहीं करना होगा। कॉपी किए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बिंदु ए के सापेक्ष हम आघूर्ण लेंगे तो क्या होगा चीज़ें। सबसे पहले हम चूंकि जानते हैं कि आघूर्ण में दो प्रकार होते हैं, दक्षिणावर्त आघूर्ण, वामावर्त, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो उसी का यूज करेंगे हम और उसी के हिसाब से चिन्ह लेकर के चलेंगे। चूंकि हम जो चिन्ह लेकर के चल रहे हैं कि घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में अर्थात एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको हम धनात्मक लेंगे, घड़ी के सुई के दिशा में है तो उसको हम ऋणात्मक लेंगे। आप इससे उल्टा भी लेकर के चलेंगे तो वही मान आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण ले रहे हैं, तो आघूर्ण बराबर जो सूत्र होता है कि बल गुणे लंबवत दूरी। तो चूंकि बिंदु ए पर ही आर ए बल लग रहा है तो यहाँ से दूरी जो है वो क्या होगी, वो शून्य होगी। तो ये हमारा हो जाएगा आर ए इंटू बल गुणे लंबवत दूरी 0, ठीक है। तो ये पहला जो हो गया हमारा वो तो 0 हो गया। तो ये 0 न्यूटन मीटर मान करके चलेंगे हम, न्यूटन मीटर आए तो इसका मान तो बिल्कुल नगण्य हो गया। उसी तरीके से आर बी जो है इसको हम लेंगे, तो आर बी हर एक बल का हम आघूर्ण बारी बारी से ज्ञात करेंगे और फिर सबको लास्ट में जोड़ देंगे, बीजगणितीय योग कर लेंगे। तो आर बी के लिए हमारा देखिए क्या है, यहाँ पे बल लग रहा है आर बी और ये लंबवत दूरी यहाँ से यहाँ तक बिंदु ए से लंबवत दूरी इस बल की क्या हुई। क्योंकि इसको हमने अभी आपको बताना ही हम भूल गए यहाँ पे कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो मान लीजिए यल है, यल मीटर लेकर के हम चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ एल मीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो हम मान लेंगे L1 और ठीक यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम मान लेंगे L2। अब इस तरीके से हम हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आर बी जो हो गया हमारा बल गुणे लंबवत दूरी, ये बल हो गया और लंबवत दूरी टोटल दूरी हमारे पास यल है, तो इसको आर बी इंटू कैपिटल एल, तो ये हमारा हो गया इतना न्यूटन मीटर। ये दूसरा बल का आघूर्ण हो गया। अब हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि आर ए का आघूर्ण, आर बी का आघूर्ण। अब अगर इसके साथ साथ आप चिन्ह का भी ध्यान रखना चाहते हैं तो आप चिन्ह को भी लिख सकते हैं। चूंकि देखिए यहाँ पे ये जो बल है, ये बल घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में है तो इसको हम धनात्मक लेकर के चलेंगे। ये भी बल जो है धनात्मक होगा और उसके बाद फिर हम ऊपर से आ रहा बल जो W1 है उसको लेंगे, W1 का आघूर्ण, तो ये हमारा होगा W1 इंटू लंबाई कितनी हो गई, लंबवत दूरी L1, तो ये हमारा इतना न्यूटन मीटर हो गया। अब इसके बाद इसका जो चिन्ह होगा, ये चिन्ह देखिए ये घड़ी के सुई के दिशा में है तो इसको हम ऋणात्मक लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे चिन्ह हमारा इसका ऋणात्मक हो गया।
उसी तरीके से W2 का हम निकालेंगे। W2 का आघूर्ण, W2 का आघूर्ण जो होगा W2 इंटू L2, तो ये न्यूटन इंटू मीटर होगा, और यहाँ पे ये ऋणात्मक हो गया, ये भी चूंकि देखिए ऐसे आ रहा है। तो अब हम इसका बीजगणितीय योग करेंगे। सभी आघूर्णों का बीजगणितीय योग करने पर तो हमारे पास सबसे पहला बल जो है वो तो 0 है, तो उसको जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन आप फिर भी लिख सकते हैं 0 प्लस RB इंटू एल माइनस W1 इंटू L1 माइनस W2 इंटू L2 बराबर हो गया 0 के। अब यहाँ पे अगर आप ये जो ऋणात्मक वाला भाग है इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, RB इंटू एल बराबर W1 L1 माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा W2 L2, ये हो जाएगा। अब हम यहाँ से RB को जो है निकालना चाहेंगे। RB चूंकि हमारा क्या है, वो हमारा एक प्रतिक्रिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास मिल जाएगा। चूंकि हम यहाँ पे प्रतिक्रिया ही ज्ञात कर रहे हैं तो RB हमको मिल गया। तो RB बराबर हम यहाँ पे नोट करेंगे कि L जो है इसके नीचे आ जाएगा, सिंपल है, W1 L1 प्लस W2 L2, इसको कोष्ठ में कर दीजिए और ये बटा में L। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब देखिए यहाँ से हमको RB का मान मिल गया। अब इस समीकरण ये समीकरण 2 होगा हमारे पास, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का मान है उसको हम जब समीकरण 1, जो हमारा ये समीकरण 1 था, इस समीकरण 1 में हम लेकर के आएंगे और रख देंगे, तो जो कि हमारा RB का मान है ये हमको ज्ञात हो गया। तो RA का जो मान है वो निकल जाएगा इसमें से घट करके। इसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या मिलेगा, जैसे कि RA प्लस RB बराबर W1 प्लस W2 था, ये हमारा समीकरण 1 है। यहाँ पे हम जब ये वाला मान रखेंगे तो ये इस टोटल मान में से घटेगा, तो ये हो जाएगा RA बराबर W1 प्लस W2 माइनस W1 L1 प्लस W2 L2 बटा में L। ये हमारे पास RA का मान आ जाएगा। तो हम जो प्रतिक्रिया ज्ञात कर रहे थे वो हमारी जो दो प्रतिक्रियाएं हो गई, RB बराबर हमको समीकरण 2 से मिल गया, और समीकरण 2 का मान समीकरण 1 पे रखने पर हमें RA का मान मिल गया। तो इस तरीके से हम प्रतिक्रिया ज्ञात करते हैं। अब इस पर जो आधारित प्रश्न है उन कुछ प्रश्नों को हम देखेंगे आगे, चलिए, जिसके अंतर्गत हम शुद्ध आलंबित धरण के अंतर्गत जो कुछ प्रश्न होंगे उनको हम समझेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक शुद्ध आलंबित धरण जिसका जो पार्ट है वो 6 मीटर है और उस पर आ रहे बल 3 किलो न्यूटन और 6 किलो न्यूटन के बिंदु भार हैं, जो बाईं तरफ से 2 मीटर और 4 मीटर, अर्थात जो 3 किलो न्यूटन है वो बाईं तरफ से लग रहा है 2 मीटर की दूरी पर, और ये जो है ये हमारा लग रहा है 4 मीटर की दूरी पर। तो आलंबों पर प्रतिक्रियाएं ज्ञात करें। इसके लिए हम सबसे पहले एक फ्री बॉडी डायग्राम के रूप में एक हम चित्र बनाएंगे, और जैसे कि हम देखते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारी जो एक रेखा हो गई ये धरण को निरूपित कर रही है, और यहाँ पे बिंदु A मान लेते हैं बाईं तरफ में, दाहिने तरफ में बिंदु B। यहाँ पे प्रतिक्रिया जो लगेगी वो RA लगेगी, यहाँ पे जो प्रतिक्रिया लगेगी वो RB लगेगी, और आ रहा बल यहाँ से 2 है। तो इसको देखिए बाईं ओर से 2, तो एक एक बॉक्स को एक, ये यहाँ पे हम लगा रहे हैं, एक पहला बिंदु भार लगाएंगे हम, इसको हम मान लीजिए कि यहाँ लगाते हैं, ये हमारा हो गया, और एक 4 मीटर की दूरी पर है तो एक यहाँ। तो इसका मान कितना दिया हुआ था, एक 3 किलो न्यूटन और एक था 6 किलो न्यूटन। ये हो गया 3 किलो न्यूटन का, ये 6 किलो न्यूटन का, और दूरी जो है वो हम साथ में नोट करेंगे। ये वाली जो दूरी है ये हो गई दूरी
2 मीटर की दूरी, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ की दूरी जो है ये दूरी हो गई हमारी 4 मीटर की। और टोटल दूरी जो है पूरा हमारे पास जो स्पान है, जो पार्ट दिया हुआ है वो कितना है, 6 मीटर का। तो इसको हम पूरा पार्ट जो है वो ले लेंगे। ये टोटल दूरी हमारे पास हो गई वो 6 मीटर हो गई। अब हम प्रतिक्रिया ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे संतुलन का समीकरण। तो हल हो गया हमारा संतुलन समीकरण से। संतुलन समीकरण अप्लाई मान करके ये चल रहे हैं कि जो हमारा ये धरण है ये संतुलित अवस्था में है, तो वहाँ पे संतुलन का समीकरण अप्लाई होगा। तो यहाँ पे जो संतुलन के 2 समीकरण होते हैं, पहला समीकरण बल नियम और दूसरा होता है आघूर्ण नियम। तो दोनों को हम बारी बारी से अप्लाई करेंगे और प्रतिक्रिया ज्ञात करेंगे। बल नियम से हम देखेंगे कि सिग्मा F बराबर 0 से हम देखेंगे। इसमें चूंकि हम जानते हैं कि 2 भाग होते हैं, सिग्मा Fx बराबर 0, सिग्मा Fy बराबर 0। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्षैतिज दिशा में बल लग रहे हैं क्या। तो देखिए क्षैतिज दिशा में, इधर से क्षैतिज दिशा का मतलब ये हुआ कि कोई बल इस तरीके से इधर से या इधर से तो कार्यरत नहीं है। तो ये जो है क्षैतिज वाला वो कार्य नहीं करेगा। हम यहाँ पे y अक्ष के सापेक्ष देखेंगे तो ये बल लग रहे हैं, ये प्रतिक्रिया, और ऊपर से ये जो 2 बल आ रहे हैं, तो हमारे पास जो सिग्मा Fy बराबर 0 है वो अप्लाई होगा। तो यहाँ पे सिग्मा Fy बराबर 0 से हम यहाँ पे तुरंत लेंगे RA, नीचे से जो बल लग रहे हैं उनको हम जोड़ेंगे, और RB, ये दोनों बल लग रहे हैं नीचे से। ये किसके बराबर होंगे, ऊपर से आ रहे जो 2 बल हैं इनके बराबर 3 किलो न्यूटन प्लस 6 किलो न्यूटन बराबर 9 किलो न्यूटन के बराबर हो गया। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। जो दूसरा नियम है वो कहता है सिग्मा m बराबर 0, आघूर्ण का जो बीजगणितीय योग करते हैं हम जिसके अंतर्गत, तो उसको हम अब अप्लाई करेंगे सिग्मा m बराबर 0 से, जिसके अंतर्गत हम किसी एक बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे। तो यहाँ पे जो हम बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे वो लेंगे बिंदु A के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे। बिंदु A के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, तो यहाँ पे जब हम आघूर्ण लेंगे तो हमारे पास जो चीजें होंगी वो देखिए, ये हम चूंकि जानते हैं कि आघूर्ण का क्या नियम है कि आघूर्ण का क्या सूत्र है कि आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। तो जब हम A के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे तो बल यहाँ पे RA है, लंबवत दूरी तो जो होगी वो 0 होगी इस केस में, तो RA गुणे 0। और यहाँ पे जो चूंकि हम जैसा जानते हैं कि जो आघूर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, घड़ी के सुई के दिशा में, सुई के विपरीत दिशा में कार्य करने वाले, क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखिए ये जो लग रहा है ये ऊपर की तरफ जाएगा, अर्थात ये घड़ी के सुई के दिशा में, सुई के विपरीत दिशा में जाएगा, और ये भी जो है ये विपरीत दिशा में जाएगा। तो ये RA और RB का जो आघूर्ण है बल का, वो दोनों क्या होगा, वो धनात्मक होगा। तो यहाँ पे बल RA का आघूर्ण जो है वो कितना निकाल करके आएगा, वो आएगा RA बल गुणे लंबवत दूरी 0, बल RB का उसी तरीके से हम निकालेंगे, वो हमारे पास निकल करके आएगा, कितना आएगा, RB गुणे 6। तो ये जो हो गया ये धनात्मक होगा, ये भी धनात्मक होगा। यहाँ पे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि क्लॉकवाइज मोमेंट जो लेंगे हम, क्लॉकवाइज मोमेंट को हम ऋणात्मक लेकर के चल रहे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो धनात्मक लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये है जो एंटी क्लॉकवाइज है। अब हम अगला देखेंगे कि ऊपर से जो बल आ रहा है वो कितना हुआ। देखिए अब ये बल और गुणे लंबवत दूरी 0, ये बल गुणे लंबवत दूरी 6। अब ऊपर से ये बल आ रहा है, ये घड़ी के सुई के दिशा में घुमाएगा, तो ये 3 गुणे लंबवत दूरी 6 गुणे लंबवत दूरी। तो हमारे पास बल जो है यहाँ पे नोट करेंगे, जो 6 किलो न्यूटन का बल है उसका आघूर्ण लेंगे, और फिर लेंगे एक था 3 किलो न्यूटन का। सबसे पहले हम 3 यहाँ पे लिख लेते हैं, 3 किलो न्यूटन का आघूर्ण, 6 किलो न्यूटन का आघूर्ण। तो ये हमारा हो गया 3 गुणा 2, और चूंकि ये जो है ये घड़ी के सुई के दिशा में है, इसलिए इसका चिन्ह कुछ इस तरीके से हम बना देंगे, इसका चिन्ह भी कुछ इस तरीके से।
3 दूना का 6 किलो न्यूटन मीटर, और ये चिन्ह हमारा ऋणात्मक होगा। इसी तरीके से ये 6 गुणे 4 24 किलो न्यूटन मीटर, ये भी ऋणात्मक होगा। अब यहाँ पे हम इन सभी का जो बीजगणितीय योग है उसको हम 0 के बराबर करेंगे आघूर्ण के नियम से। तो ये हमारे पास जो आएगा, देखिए ये वाला जो मान है, ये वाला मान हमारा 0 हो गया। अब ये बचा और ये 3 मान बचे, इन तीनों को हम चिन्ह के साथ नोट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये धनात्मक है, तो ये प्लस आरबी 6 आरबी हम इसको लिख सकते हैं, ये हो गया। उसी तरीके से ये ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक 6 किलो न्यूटन ऋणात्मक 24 किलो न्यूटन बराबर 0 के। इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, एक जैसा चिन्ह है इसलिए। तो ये हमारा हो जाएगा 6 आरबी बराबर -30, यहाँ पे आएगा ये, और इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये +30 हो गया। तो आरबी का मान हमको मिल गया, ये इसके नीचे जाएगा तो 6 × 5 = 30, 5 किलो न्यूटन का हमारे पास जो बल लगेगा, प्रतिक्रिया बल आरबी, उसका मान आ गया। अब ये हमारा, चूंकि जैसे हमने किया था ये समीकरण 2 हो गया, इसका मान हम समीकरण 1 के अंतर्गत रखेंगे इसमें। तो हमारे पास जो मिलेगा, आरबी और आरए का मान 9 है। समीकरण 1 में आरबी, यहाँ पे इसको 2 करिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा RA + RB बराबर 9। तो ये आएगा हमारे पास RA बराबर 9 - 5 बराबर 4 किलो न्यूटन। तो ये हमारे पास दो बल आ गए, RA और RB। तो इस तरीके से जो यहाँ पे प्रतिक्रिया बल लगेगा वो क्या लगेगा वो देखिए। यहाँ पे RA के बराबर जो आया हमारा मान वो आया 4 किलो न्यूटन, और RB का जो मान आया वो 5 किलो न्यूटन। तो ये हो गया हमारा 5 किलो न्यूटन का बल यहाँ पे लगेगा, और ये 4 किलो न्यूटन का। तो ये दोनों जो हो गए हमारे आंसर हो गए। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि एक शुद्ध आलंबित धरन जिसकी लंबाई 9 मीटर है। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले चित्र बनाएंगे तुरंत ही। एक शुद्ध आलंबित धरन है, यहाँ पे बिंदु A ले लेंगे, बिंदु B ले लेंगे। प्रतिक्रिया हम तुरंत ही बना लेंगे तो सही रहेगा, RA, और इस पे लगेगी जो प्रतिक्रिया RB। उस पर 10 किलो न्यूटन पर मीटर की दर से समवितरित भार लग रहा है बाईं तरफ से 6 मीटर की दूरी तक। पूरे पे नहीं है, ये केवल 6 मीटर की दूरी पर है, और जो धरन की लंबाई है वो टोटल कितनी है, वो 9 है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी लंबाई हो गई धरन की वो हो गई 9 मीटर, और यहाँ बाईं तरफ से 6 मीटर की दूरी तक ही केवल लग रहा है, वो 6 मीटर की दूरी तक लग रहा है। समवितरित भार यूडीएल को हम कुछ इस तरीके से दर्शाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हम यूडीएल लगा देंगे, और मान लेते हैं कि ये बिंदु C है। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो बिंदु C तक ये बल लग रहा है, और इसका जो मान है उसको हम यहाँ पे दर्शा देंगे कि 10 किलो न्यूटन पर मीटर की दर से ये लग रहा है। आलंब A और B पर जो प्रतिक्रिया ज्ञात करनी है, अर्थात RA और RB का मान हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे समवितरित भार अगर लग रहा है तो वहाँ पे उसको कैसे हल करना है, थोड़ा सा हम समझेंगे। चलिए देखते हैं इसको, सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे जो ये भार लग रहा है, इसकी जो तीव्रता है इसको हम एक बिंदु भार के रूप में बदलेंगे सबसे पहले। तो उसको कैसे बदलेंगे वो समझिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया है कि 10 किलो न्यूटन पर मीटर की दर से लग रहा है। इसका मतलब समझिए पहले, इसका मतलब है कि 1 मीटर पर 10 किलो न्यूटन का भार लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ। तो हमारे पास जो दूरी है वो कितनी है, यहाँ पे 6 मीटर दूरी है। तो 6 मीटर पर कितना लगेगा, क्योंकि इसलिए ये होगा हमारा 10 × 6 अर्थात 60 किलो न्यूटन का टोटल भार जो लगेगा वो। अगर हम इस यूडीएल को हटाएंगे तो उसकी जगह पर हमें बिंदु भार जो मिलेगा वो 60 किलो न्यूटन का मिलेगा। और जब भी हम यूडीएल हटाते हैं
तो ये जो बिंदु भार है ये टोटल जितना दूरी का यूडीएल होगा अर्थात संवितरित भार होगा उसके सीजी अर्थात गुरुत्व केंद्र पर वो लगेगा। अर्थात यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की जो ये वाली दूरी है 6 मीटर की, इसका जो सीजी अर्थात जो गुरुत्व केंद्र होगा बिल्कुल बीच में होगा। तो यहाँ पे इसके बीच में 3 मीटर की दूरी पर 60 किलो न्यूटन का भार जो है वो लगाएंगे हम। तो इस चित्र को हम फिर से थोड़ा सा बनाएंगे और उसमें हम चीज़ों को दर्शाएंगे। तो देखिए ये हमारा हो गया, जल्दी जल्दी हम चित्र को बना लेंगे। आर ए आर बी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 थी। तो ये बिंदु ए, बिंदु बी, और यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये लग गया 60 किलो न्यूटन का। ये दूरी हमारी हो गई 3 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की 3 मीटर, और टोटल दूरी हमारे पास है 9 मीटर। अब हम यहाँ पे प्रतिक्रिया जो है वो कैलकुलेट करेंगे। समीकरण का जो संतुलन मान लेते हैं कि ये जो पिंड है वो संतुलन में है, ये मान करके हम चल रहे हैं। तो संतुलन का नियम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, सिग्मा एफ वाई बराबर 0। ये कैसे आया? सिग्मा एफ बराबर 0 से, जो संतुलन का पहला नियम है उससे। तो यहाँ पे फिर से क्षैतिज बल नहीं लग रहा है, तो ये वाला बल जो हो गया वो 0 के बराबर। सिग्मा एफ वाई बराबर 0 को हम अप्लाई करेंगे और इसको देखेंगे। तो अच्छा, वाई अक्ष के दिशा में हम देख रहे हैं कि कौन कौन से बल लग रहे हैं। तो यहाँ पे हम आर ए और आर बी को देखते हैं कि नीचे से ये लग रहा है आर ए और आर बी। ये बराबर किसके होगा? ऊपर से आ रहा भार जो है, जो हमने संवितरित भार, उसको हमने एक बिंदु भार के रूप में बदला, वो 60 किलो न्यूटन का हमने किया। तो आर ए प्लस आर बी ये बराबर होगा 60 किलो न्यूटन के। इसको हम समीकरण 1 कर देंगे। अब जो आघूर्ण नियम है उसको अप्लाई करेंगे और एक बिंदु ए के सापेक्ष हम आघूर्ण लेंगे। बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे और हम प्रश्न को अब हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे नीचे से ये बल है आर ए गुणे लंबवत दूरी 0, तो आर ए गुणे 0, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, थोड़ा सा टाइम बचेगा। और ये चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको हम धनात्मक लेंगे, आर ए गुणा 0। और ये भी बल जो है घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में कार्य करेगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया। ये देखिए, तो आर बी गुणे लंबवत दूरी 6, तो प्लस आर बी इंटू 9 मीटर बल गुणे लंबवत दूरी। उसके बाद ऊपर से आ रहा है जो, ये इसको हम निगेटिव लेंगे, 60 गुणे ये दूरी हमारी कितनी हुई? 3। तो ये 3 बराबर होगा 0 के। इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये हमको मिलेगा आर ए, ये तो 0 हो गया, आर बी बराबर 9 आर बी हो जाएगा, ये बराबर, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो गया, 36 18 180। आर बी के बराबर जब हम करेंगे तो 9 दूना 18, ये 20 आ जाएगा, तो ये 20 किलो न्यूटन होगा। इस तरीके से हमको आर बी का मान जो है वो मिल गया। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 में मान रखेंगे। समीकरण 1 में मान रखने पर जब हम मान रखेंगे तो आर ए प्लस आर बी बराबर हमको था पता, कितना आया था वो? 60 किलो न्यूटन था। देख लेते हैं एक बार, हाँ 60 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे ये 20 है, तो ये हो गया हमारा आर ए प्लस 20 बराबर 60। तो हमको मिलेगा आर ए का मान घटाने पर 40 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से हमको जो प्रतिक्रिया मिली वो कितनी मिली? आर ए 40 और ये 20। तो यहाँ पे देखिए आर ए 40 किलो न्यूटन और ये हो गया हमारा 20 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से हमने देखा कि संवितरित भार, इस क्वेश्चन को बताने का मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि जब हमारे पास संवितरित भार आ रहा है तो उसको हम कैसे बदलेंगे। और हमें ये पता होना चाहिए कि संवितरित भार जो है वो जितना दूरी पर लग रहा होगा उतने दूरी के बिल्कुल बीच में वो एक बिंदु भार के रूप में आकर के लगेगा। तो इसको बदलना आपको आना चाहिए कि जितना की दर से दिया रहेगा, जैसे 10 किलो न्यूटन मीटर था
तो उतना को हम क्या करेंगे कि चूंकि पे हम इस तरीके से सोचेंगे थोड़ा सा कि यहाँ पे जब देखेंगे कि ये कैसे मीटर की दर से लग रहा है, बस उसको बदल देंगे और टोटल दूरी का उतना में गुणा करेंगे। इसको हम झट से समझने के लिए ये कह सकते हैं कि जितने की दर से लग रहा है वो उस दूरी में जितना दूरी पर लग रहा है उसका हम गुणा करेंगे। मतलब कि 10 किलो न्यूटन का है तो ये मान और जितना दूरी है उतना का हम गुणा कर देंगे तो तुरंत हमको पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा। 10 मीटर लंबी शुद्ध आलंबित धरन जो चित्र अनुसार संवितरित भार और 2 बिंदु भार, यहाँ पे बिंदु भार जो है वो 2 है और एक संवितरित भार लग रहा है, को वहन कर रही है, तो आलंबों पर प्रतिक्रियाएं ज्ञात करें। तो यहाँ पे हमारा जो धरन है वो कुछ ये हो गया और बिंदु ए पर हम मान लेते हैं कि जो प्रतिक्रिया आएगी वो प्रतिक्रिया होगी आर ए और बिंदु बी पे प्रतिक्रिया हो गई आर बी। और फिर चित्र अनुसार जैसे पहला जो हमारे पास बिंदु भार है वो 2 मीटर की दूरी पर बाईं ओर से और जो दूसरा बिंदु भार है वो यहाँ से 6 मीटर की दूरी पर लग रहा है और 4 मीटर पे हमारा संवितरित भार है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि संवितरित भार अर्थात जो यूडीएल है इसको हम बदलेंगे एक बिंदु भार के रूप में। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है वो होगा हमारा यूडीएल का मान, यूडीएल बिंदु भार के रूप में, बिंदु भार के रूप में। ठीक है, तो ये हमारा दिया हुआ है कि 10 किलो न्यूटन पर मीटर की दर से लग रहा है, तो हम इसको बदलेंगे कि चूंकि 1 मीटर में 10 किलो न्यूटन का भार लगता है इसलिए 4 मीटर पे कितना लगेगा, ये 4 गुणा 10 अर्थात 40 किलो न्यूटन का हमारे पास बिंदु भार लगेगा। और जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो ये बिंदु भार है, ये बिंदु भार जितनी दूरी पर असंवितरित भार लग रहा होगा उसके बीच में लगेगा, उसके सीजी पर लगेगा। तो चूंकि यहाँ पे हम मान लेते हैं, ये वाइट कलर से हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे हम दोबारा चित्र नहीं बनाएंगे। तो ये हमारा जो है इसको हम बदलेंगे, जब यूडीएल हटाएंगे तो ये भार जो आएगा वो 40 किलो न्यूटन का ये। ठीक है, अब चीज़ों को हल करेंगे। सबसे पहले हम सिग्मा एफ बराबर 0 से बल नियम से, संतुलन के बल नियम को हम अप्लाई करेंगे। तो वहाँ पे हमको मिलेगा, नीचे से लग रहा है आर ए और आर बी, तो आर ए प्लस आर बी बराबर ऊपर से आ रहा जो हमारे पास बिंदु भार है वो 50, 40 और 40 किलो न्यूटन का। तो 50, 40 प्लस 40 इसको जोड़ लेंगे, 4 4 8 और 8 5 13, 130 किलो न्यूटन का हमारे पास ये मिल गया। इसको हम समीकरण 1 कर देंगे और ये एफ ए बराबर एफ सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 और जो दूसरा होता है सिग्मा एफ वाई बराबर 0, इन दोनों में से सिग्मा एफ वाई बराबर 0 वाला जो है उस समीकरण से हमको ये मिला है। ये आपको पता होगा, वैसे समझ गए होंगे आप। अब हम अगला यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो आघूर्ण का नियम है, सिग्मा यम बराबर 0। अब चीज़ों को हम उतना डिटेल में नहीं लिख रहे हैं क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहे हैं। तो फिर यहाँ पे बिंदु ए के सापेक्ष हम आघूर्ण लेंगे, आघूर्ण लेने पर अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्लॉकवाइज को हम निगेटिव लेकर के चलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में जो है उसको हम लेंगे धनात्मक। ये हम आघूर्ण लेते समय यहाँ पे अगर लिख देते हैं तो चीज़ें थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए आर ए जो है इसको हम लेंगे माइनस में, नहीं इसको लेंगे हम प्लस में, आर ए गुणे, क्यों हम प्लस में लें, क्योंकि ये घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में कार्य करेगा, जैसा कि हमने पीछे भी आपको बताया। उसी तरीके से आर बी है, ये भी कार्य करेगा। तो आर ए गुणा 0 होगा ये, क्योंकि जो लंबवत दूरी है बल आर ए हो गया और लंबवत दूरी 0 प्लस आर बी बल गुणा लंबवत दूरी हमारे पास कितना हो गया 4 4 8 और 2 10।
ठीक है। अब ऊपर से आ रहा है जो ये पहला बल हमारे पास 50 न्यूटन का है, तो ये निगेटिव होगा। और ये बल गुणे दूरी 2। और फिर उसी तरीके से जो ये हमने यूडीएल था, यूडीएल को हमने बदला, ये देखिए, ये यूडीएल को 40 किलो न्यूटन में हमने बदला। ये बिंदु भार यहाँ लग रहा है, तो ये 4 के बीच में लगेगा, तो ये दो दूरी होगी, वो कितनी होगी, वो 2 होगी। तो यहाँ पे हम इसको 2 मीटर लिख लेंगे। ठीक है। अब देखिए, तो ये 2 और 2 4 हो गया, तो 40 गुणे 4, 40 गुणा 4। अब इसके बाद अगला जो है वो 40 किलो न्यूटन का है, तो ये 40 और गुणे ये 2 और ये 4 2 6 हो गया, तो ये दूरी -40 गुणा 6, ये लास्ट वाला बिंदु बाहर, ये बराबर होगा हमारा 0 के। अब ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो है, जैसे पहले हमने देखा ये 0 के बराबर हो गया। अब हम यहाँ पे RB को अकेले करेंगे और इसी का मान हमको यहाँ पे निकालना है। तो यही एक हमको ज्ञात नहीं है, तो इसी को अकेले करेंगे। और ये 10 RB, अब बाकी सबको हम जोड़ घटा करके जो भी हम इसको एक साइड ले जाएंगे 0 की तरफ। तो ये हमारा हो गया -50 दूना का 100, -4 चौका का 16, 6 चौका का 24। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, देखिए 10 RB बराबर ये हो गया 260, 240, ये हमारा आ जाएगा 500। और RB का मान इस तरीके से हमको मिल गया, 0 से 0 कट गया, तो 50 किलो न्यूटन का हमको एक प्रतिक्रिया बल जो है वो मिल गया। अब इसको समीकरण 2 कर देते हैं। इसका मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो हमको मिल जाएगा RA का मान। इसको हम यहाँ पे लेंगे कि समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर RA प्लस RB बराबर कितना आया था, ये हमारा 130। तो ये हमारा हो गया RA बराबर 130 - 50, 8 5 13, 80 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से हमको जो RB का मान है वो मिल गया। अब हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि RA बराबर कितना आ गया हमारा, और RB बराबर कितना आ गया। RB बराबर हमारा आ गया 80, RB बराबर आ गया 50 और ये आ गया 80। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसमें कह रहा है कि शुद्ध आलंबित धरण है जिसका पार्ट 9 मीटर का है, जो समान रूप से बदलता हुआ भार अपने एक सिरे से दूसरे सिरे तक 0 से लेकर 900 न्यूटन पर मीटर की दर से वहन कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, समान रूप से बदलता हुआ भार, समान रूप से बदलता हुआ भार अर्थात ये यूडीएल नहीं है, ये यूवीएल है, जो शुरू में 0 है और वो बढ़ते हुए क्रम से चला जा रहा है, कितना 900 न्यूटन पर मीटर की दर से बढ़ रहा है वो। तो दोनों सिरों पर हमको प्रतिक्रिया ज्ञात करनी है। इसके लिए हम एक चित्र बनाएंगे और चीज़ों को समझेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि बिंदु A हो गया हमारा, ये बिंदु B, शुरू में यहाँ पे प्रतिक्रिया RA हो गई, यहाँ पे प्रतिक्रिया जो है वो RB। अब हमको यहाँ पे जो यूवीएल है उसको दर्शाना है। यूवीएल शुरू में यहाँ पे मान लेते हैं हम 0 यहाँ पे है, और धीरे धीरे बढ़ते हुए एक लास्ट में यहाँ पे 900 तक पहुँच जा रहा है। तो एक त्रिभुज का रूप ले लेगा, शुरू में 0 और यहाँ तक जब जाएगा तो वो 900 न्यूटन पर मीटर की दर से यहाँ पे आ गया। अब ये जो दूरी है इन दोनों के बीच, जो हमको पार्ट दिया हुआ है, ये पार्ट हमको दिया हुआ है 9 मीटर का। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, इसको हम दर्शा लेंगे कुछ इस तरीके से, ये बल लगेगा। तो अब हमको जो ये यूवीएल बल है इसको बदलना होगा फिर से। ये जो यूवीएल है वो कहाँ पे कार्य करेगा ये हम देखेंगे। तो जैसे जब हमारे पास समवितरित भार अर्थात जो यूडीएल था वो बिल्कुल बीच में सीजी पर कार्य करता था। क्योंकि बीच में ही क्यों करता था, ये आप जब जो चैप्टर है गुरुत्व केंद्र वो जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जो एक रेखा होती है, जैसे ये रेखा हो गई,
तो इस रेखा का जो गुरुत्व केंद्र होगा वो बीच में होगा इसके। उसी तरीके से जो त्रिभुज है उस त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र क्या होगा, ये वाली जो भुजा है यहाँ पे इस भुजा के 2/3वें भाग पर इसका जो CG होगा वो पड़ेगा। देखिए ये वाली जो भुजा हमारे पास है AB भुजा, इसके त्रिभुज ये हम मान लेते हैं कि इसको हम थोड़ा सा नामांकन करेंगे कि यहाँ पे एक हम आपको त्रिभुज की आकृति दिख रही होगी, तो इसको AB, इस बिंदु को अगर हम C ले लेते हैं तो यहाँ पे हमको मिलेगा त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC की जो भुजा होगी वो AB भुजा की जो लंबाई है उस AB भुजा की लंबाई का 2/3 हम करेंगे, तो जितना मान आएगा हमको उसी मान पर वो ये जो टोटल बल है इसको जब हम एक बिंदु भार के रूप में बदल करके लाएंगे तो वो बिंदु भार जो है वो कार्य करेगा इसके CG पर। जो ये जो आकृति है इसको हम बिंदु भार में बदलने के लिए इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार AB, ऊंचाई कितना है हमारा BC। अब हम मान रखेंगे इसमें, तो आधार हमारे पास AB कितना दिया हुआ है, ये 9 मीटर दिया हुआ है, और ऊंचाई हमको यहाँ से यहाँ तक जो है वो मिल गया 900, तो ये कट गया, यहाँ पे आएगा ये 45, ये गुणा करने के बाद आएगा 40-50 न्यूटन। ठीक है, चलिए, तो जो इसका क्षेत्रफल आया वही क्षेत्रफल क्या होगा, एक बिंदु भार के रूप में कार्य करेगा। वो कहाँ पे, भुजा AB जो है इस त्रिभुज की, ये वाली जो भुजा है हमारे पास भुजा AB, इसके 2/3वें भाग पर, तो ये हमारा बल कार्य करेगा कहाँ पे। अब हम ये जो भुजा है AB इसका हम 2/3 करेंगे, तो हमको कितना मिलेगा, ये हमको मिलेगा 2/3 गुणा AB का 9, तो ये तितली का 9, 6 मीटर पे कार्य करेगा। अर्थात इसको हम एक दूसरे कलर से दिखाते हैं, यहाँ से लेकर के हम मान लेते हैं कि 6 मीटर यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो गया हमारा 6 मीटर, यहाँ पे ये कार्य करेगा, ये हो गया 6 मीटर पे, सॉरी 40-50 न्यूटन जो है ये 4050 न्यूटन ये बल यहाँ पे कार्य करेगा। अब हम यहाँ पे फिर जो प्रतिक्रिया निकालने की सामान्य विधि हमने जो पीछे देखी है, सबसे पहले हम सिग्मा F बराबर 0 और फिर उसके बाद सिग्मा M बराबर 0 दोनों को अप्लाई करेंगे और मान निकाल लेंगे। ये जो काम हुआ अभी तक हमने, ये जो समान रूप से बदलता हुआ बार है उसको बदलने के लिए हमने उसको बदल करके एक बिंदु भार के रूप में लाने के लिए किया है। तो अब हम वही संतुलन का समीकरण यूज करेंगे, सिग्मा F बराबर 0 से हम लेंगे, और इसके अंतर्गत दो समीकरण सिग्मा Fx बराबर 0, सिग्मा Fy बराबर 0, तो ये यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, इसका हम यूज करेंगे और इसकी सहायता से हम निकालेंगे। तो हमको यहाँ पे प्रतिक्रिया नीचे से जो लग रहा है RA प्लस RB, और ये कितने के बराबर होगा, ये 4050 न्यूटन बल के बराबर होगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 कर लेंगे। उसके बाद हम फिर सिग्मा M बराबर 0 आघूर्ण वाला जो नियम है, और बिंदु A के सापेक्ष हम फिर से आघूर्ण लेंगे। बिंदु A के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, तो जब हम बिंदु A के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे, यहाँ पे भी हम लिख देंगे कि क्लॉकवाइज जो है उसको हम क्या लेंगे, क्लॉकवाइज को निगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज जो है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम पॉजिटिव लेंगे। अगर आप एग्जाम में लिखिए ज़रूर, इसको लिखना ज़रूरी है क्योंकि इस पर भी आपका नंबर जो है वो काटने के लिए वो काट लेगा अगर आप नहीं लिखेंगे तो RA और RB, तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने पहले किया कि प्लस में होगा RA गुणा 0 प्लस RB गुणा, ये टोटल दूरी जो कितना था वो 9 था, तो 9 मीटर गुणे 9, और इसके बाद निगेटिव के रूप में ये जो बल है वो कार्य कर रहा है, तो बल गुणे लंबवत दूरी कितना हो गया 4050, ये लग रहा है 6 मीटर की दूरी पर, तो लंबवत दूरी हो गया हमारा 6, और ये बराबर हो गया 0 के। ये हमारा जो है ये 0 मान होगा इसका, और हमारे पास ये बचा 9 RB बराबर 4050 गुणा 6। अब हम यहाँ पे RB को अकेले करेंगे तो ये हो गया 4050 गुणा 6/9। अब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास जो मान आएगा ये कट के आएगा 2700 न्यूटन।
तो हमको मिल गया आर बी के बराबर इतना मान। ठीक है, अब हम इसको समीकरण नंबर 2 कर देंगे। इसका मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, जैसे हमने पहले किया। समीकरण 1 में मान रखने पर तो हमको आर ए प्लस आर बी बराबर क्या था, आर ए प्लस आर बी बराबर 4050 था। अब यहाँ पे हम आर बी का मान रखेंगे तो आर ए बराबर 4050 माइनस 2700 करेंगे तो ये 50 हो गया, और यहाँ से 10 में से 7 3 और यहाँ पे हो गया 3 में से 2 गया 1, 1350 न्यूटन। तो हमारे पास जो बल आया ये इतना आया। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आर ए है वो कितना है और आर बी जो है वो कितना है। तो आर बी बराबर 2700 यहाँ पे लिख देंगे, आर बी बराबर 2700 न्यूटन, और आर ए बराबर ये हो जाएगा हमारा 1350। तो ऊपर से जो 4050 न्यूटन का बल आ रहा है उसमें से 1350 ये वाला आलम्ब सहन कर रहा है, और 2700 न्यूटन का जो बल है वो आर बी जो है वो दूसरा वाला आलम्ब उसको सहन कर रहा है।